Praise the Lord. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करते हैं खुदावन इस समय के लिए खुदावन जो आपने हमको दिया खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने हम सबको खुदावन जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। मेरे यीशु नाम हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने अपने दास को खुदावन शानू भैया को खुदावन हम सबके बीच में रखा खुदावन, और आपने उन्हें दिया खुदावन कि आपके वचन की गुप्त बातों को खुदावन वो हमारे सामने खुदावन प्रकट कर सके खुदावन, और हम और उन्हें पाया खुदावन के शानू भैया के जरिए खुदावन हम सबके जीवन खुदावन बदलने पाए। यीशु नासरी हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। खुदावन आगे की प्रीचिंग को खुदावन, आगे की बाइबल स्टडी को खुदावन हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। शानू भैया को खुदावन हम आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु नासरी चाहते हैं खुदावन आपके दास है खुदावन, होने दीजिएगा खुदावन वो जो भी कुछ हमको सिखाए खुदावन वो अपनी बुद्धि समझ से नहीं पिता परमेश्वर, मगर जो आप हम लोगों को सिखाना चाहते हैं खुदावन, जिन चीजों को आप हमारे जीवन से निकालना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं खुदावन, होने दीजिएगा खुदावन वही बातें खुदावन शानू भैया हम सबको सिखाए खुदावन। हाँ पिता परमेश्वर, अपने जीवन को हम सबकी प्रार्थनाओं को खुदावन हम आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु नासरी, और आपके प्यारे पवित्र नाम में खुदावन मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच कृष्णा, गॉड ब्लेस यू। डैनियल की किताब मेरे साथ निकाल लीजिए। डैनियल एक इंटरेस्टिंग बुक है, इसमें 12 अध्याय हैं। इसका पहला अध्याय जब ओपन होता है, व्हेन द बुक ऑफ डैनियल ओपन्स, तो ये लिखा हुआ है यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज के 3रे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया। डैनियल ने पुस्तक लिखी है। डैनियल इज सेड टू बी द राइटर ऑफ दिस बुक, और बाद में इस पुस्तक को किसी और ने कंप्लीट किया है, पर इसका जो लेखक मुख्य जो इसके राइटर थे वो डैनियल थे। और डैनियल बता रहे हैं, डैनियल शायद उस जमाने में एक यंग मैन रहा होगा, मे बी एज्ड, लोग कहते हैं 17 साल 18 साल की उसकी उम्र रही होगी। ही मस्ट हैव बीन अ टीन एजर, क्योंकि वो दानियल क्योंकि बेबीलोन में 70 साल रहा, गुलामी में 70 साल रहा, और उसके बाद उसकी मृत्यु भी वहीं होती है। तो क्या बता रहा है वो कि यहूदा के राजा यहोयाकीम यहूदा का आखिरी राजा हुआ। तो दिस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड यहोयाकीम वाज द लास्ट किंग ऑफ जूडा। मैं विश्वास करता हूं अब तक आप समझ गए होंगे, इजराइल 2 भागों में विभाजित हो गया था। The nation of Israel was divided into 2. The nation of Israel 2 भागों में विभाजित था, इजराइल और यहूदा। यहूदा में केवल 2 गोत्र थे और इजराइल में 10 गोत्र थे। यहूदा का राजा यहोयाकीम जब राज कर रहा था, उसके 3रे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई करके उस देश को जीत लिया, और ना सिर्फ यहूदा को, पर उसने अपना अधिकार इजराइल पे भी किया। मैंने बताया था आपको लगभग 100 साल पहले यशाया ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी। रिमेंबर, किसी को याद है कौन से चैप्टर में? यशाया उसका 39th चैप्टर, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके चैप्टर में ही यशाया ने भविष्यवाणी कर दी थी कि हिजकिया बादशाह, आपने अपना पूरा घर खोल दिया, अपना पूरा महल खोल दिया, उन्होंने सब कुछ देख लिया है, अब खुदा नाराज है, कह रहा है वो सब कुछ लूट के ले जाएंगे। तो हिजकिया ने एक बहुत इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कहा। ही मेड अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, कहने लगा अरे भैया मेरे जीवन में तो खुशी बनी रहेगी, शांति बनी रहेगी, बस ये अच्छा है। हिजकिया को बताया गया था तुम्हारे घर में जन्मे हुए बच्चे बाबुल में गुलाम बन जाएंगे, ना सिर्फ गुलाम बन जाएंगे पर तुम्हारे जवान वहां पर खोजे बनाए जाएंगे, they'll be eunuchs. And he said, I am fine, जो होगा होगा भैया, हम अपना तो जी रहे हैं। खुदा ना करे हम में से कोई भी इतना खुदगर्ज बाप, खुदगर्ज पासबान या खुदगर्ज अगवा हो जिसे कोई मतलब ना हो कि जो चाहे हो, मेरा दिन तो अच्छा निकल गया, very bad. But because Isaiah prophesied, and this was the way when God was trying to discipline his people,
70 साल के लिए उन्हें गुलामी में जाना पड़ा। यिर्मयाह के जमाने में ये बात हुई, और जब ये लोग गुलामी में गए उस समय दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और इनके साथ और बहुत से लोग, लगभग 1 लाख लोग गुलामी में गए थे। दानियल कभी भी गुलामी से लौट कर नहीं आया, वो बाबुल में वहीं मर गया। हाँ, खुसरो ने कहा तुम लोग वापस चले जाओ, तो बहुत से लोग लौट आए। बताया था हमने आपको, जरुब्बाबेल लोगों को लौटा के लेके आया, बताया था हमने आपको, एजरा लोगों को लौटा के लेके आया। पर डैनियल ने डिसाइड किया, और डैनियल के साथ ऐसे बहुत से और लोग थे जो अब शायद इस लायक नहीं थे फिजिकली, शायद इतने कमजोर थे कि लौट कर नहीं आ सकते थे, इतना लंबा सफर ट्रैवल नहीं कर सकते थे, और मे बी दे वर एस्टैब्लिश्ड वेल इन द नेशन ऑफ बैबिलोन। डेफिनेटली डैनियल तो बहुत एस्टैब्लिश था, 120 प्रांतों के ऊपर उसे अधिकारी बनाया गया था। सो ही वाज वेल एस्टैब्लिश्ड, उसका खाना पीना सब कुछ चल रहा था। और अब दानियल के माँ बाप, दानियल के जमाने के लोग यहूदा में भी जिंदा नहीं होंगे, तो उसने कहा भैया हम तो यहीं रहेंगे, मैं इतना बुढ़ा हो गया वापस कैसे जाऊंगा। दानियल के नाम का मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है, लिख लीजिए आप। दानियल के नाम का मतलब है यहोवा ही मेरा न्यायी है। द लॉर्ड इज माई जज, गॉड इज, यावे इज माई जज। एल दानियल, यावे मेरा जज है। दानियल की किताब हमें 2 बातें बड़ी खास सिखाती है। पहली बात तो दीनता के बारे में बताती है हमें, ह्यूमिलिटी के बारे में। पहली चीज बताती है हमें दीनता के बारे में, ह्यूमिलिटी के बारे में, नम्रता के बारे में। परमेश्वर ने कैसे बाबुल के बादशाह नबूकदनेस्सर को, जो बहुत अहंकारी था, जो बहुत सामर्थी था, जो बहुत खुदगर्ज था, जो बहुत बुद्धिमान था, उसे राजा से जानवर बना दिया। मालूम है ना आपको, वो जानवर बन गया। और बाइबल कहती है 7 काल उस पर बीते, और जब वो दीन हुआ तो परमेश्वर उसकी बुद्धि को ज्यों का त्यों कर दिया। दूसरे हाथ पर बात करती है वो एग्जॉल्टेशन की, उन्नति की, सफलता की। जो गुलाम बनकर आए थे, जो घसीटे गए थे, जो वहां पर मजबूरी में और दासत में आए थे, खोजे बना के लाए गए थे, परमेश्वर ने रफ्ता रफ्ता उन्हें बढ़ाना शुरू किया, और परमेश्वर ने दानियल को मुखिया बना दिया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ऊंचे दर्जे पर आ गए। सो इट्स अ स्टोरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, मीकनेस एंड एक्सॉल्टेशन। दानियल किताब और बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कहानी बताती है कि परमेश्वर नकारात्मक परिस्थितियों में कैसे हमें बढ़ाता है। हाउ गॉड कैन गिव अस सक्सेस इन अ नेगेटिव सिचुएशन। बाबुल की बड़ी खास बात थी, आप लिखना माइक पे लिख लीजिए। बाबुल की एक बड़ी खास बात बताया था मैंने आपको, बाबुल की दीवारें बड़ी मजबूत हुआ करती थी। एक ऐसा नगर था जिसकी एक शहरपनाह नहीं, 3 शहरपनाह थी। पहली शहरपनाह बहुत मोटी, बहुत मजबूत, और पहली शहरपनाह और दूसरी शहरपनाह के बीच में मगरमच्छ पले हुए थे। फिर उसके बाद दूसरी शहरपनाह और तीसरी शहरपनाह के बीच में सैनिक रहा करते थे, ताकि कोई भेद ना सके। वेरी वेरी स्ट्रांग। और इसका बड़ा मशहूर एक गेट हुआ करता था, जैसे हर नगर में घुसने के लिए, प्रवेश करने के लिए गेट हुआ करते थे, वैसे ही बाबुल का गेट बड़ा मशहूर था। उसका नाम था इश्तार गेट, ISHTAR, ISHTAR, इश्तार गेट। अगर आपका मन करे तो आप कभी नेट पे सर्च कीजिएगा, मे बी आफ्टर द क्लास, अभी ना करिएगा, क्लास के बाद ही कीजिएगा, ठीक है। इश्तार गेट, ISHTAR, इट इज अ फेमस गेट ऑफ बैबिलोन। और आपको दिखाई पड़ेगा वहां पर कैसे बाबुल के राजाओं ने बहुत मजबूत गेट बनाया था, और बाबुल के वो सब तस्वीरें जो वहां पे बड़ी खास थी उसमें बनी हुई थी। इट लुक एलिगेंट, वाज ब्लू इन कलर, और बहुत शानदार था। धन्यवाद करता हूं वो बाबुल के मजबूत फाटक, और वो बाबुल की ऊंची ऊंची दीवारें, और बाबुल का वो मजबूत बादशाह भी खुदा के इरादों को रोक नहीं सका। In the land of negatives, God will bless you. This is the story of Daniel. अच्छा, डैनियल की कहानी बहुत लंबी है, हम लोग सब बात नहीं करेंगे,
पर मैं आपके साथ डायरेक्टली चलता हूं डैनियल की कहानी में, जहां डैनियल ने एक सपना देखा। डैनियल ने एक सपना देखा, और डैनियल ने सपना क्या देखा कि एक बहुत ऊंची, आपके सामने शेयर कर रहे हैं स्क्रीन पर। इसने सपना क्या देखा, जॉश कैन शेयर दैट। आपके सामने एक फोटोग्राफ आ रही है जो डैनियल ने सपने में देखी, और ये सपना देख करके दाऊद, आई एम सॉरी, जो राजा था बहुत व्याकुल हो गया। उसकी नींद उड़ गई, उसके होश उड़ गए। जी, ये आपके सामने जो तस्वीर है, ये दानियल के जमाने में जो राजा था नबूकदनेस्सर, उसका स्वप्न है। और दानियल को समझाया गया दूसरे अध्याय में, दानियल ने समझाया उसको, जो आपने सपना देखा है, अगर आप पढ़ें उसका 31वां पद, दानियल 2:31, यूं लिखा है, हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वो मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी सो लंबी चौड़ी, और उसकी चमक अनुपम थी, और उसका रूप भयंकर था। सो कोई भी राजा को उसके सपने का अर्थ नहीं बता पा रहा था, और बता इसलिए नहीं पा रहा था क्योंकि राजा ने एक शर्त रख दी थी। राजा ने कहा था कि ना सिर्फ मेरा सपने का मतलब बताओ, पर मेरे सपने का, ना सिर्फ मेरे सपने का मतलब बताओ, पर मेरा सपना भी बताओ। अरे भाई, ये कौन कर सकता है? राजा ने कहा, मुझे मालूम है बेटा, तुम लोग मुझे फंसाने के लिए, मुझे बहलाने के लिए पंडितों से कहा, अपने यहाँ के नजूमियों से कहा, तुम लोग झूठ बोल दोगे, झूठ मुझे बता दोगे कि ये मतलब है, बट आई वॉन्ट टू नो द राइट मीनिंग। सो यू टेल मी माई विजन, माई ड्रीम, एंड देन एक्सप्लेन मी। सो दिस इज द बिगिनिंग। ध्यान सुनिएगा, ये आने वाले इतिहास का, होने वाले इतिहास का वर्णन है। फिर से सुनिएगा, संसार के इतिहास को हमारे परमेश्वर ने पहले ही लिख दिया। इतिहास, हिस्ट्री इज ऑलवेज आफ्टर द स्टोरी। यू अंडरस्टैंड? जब हम लोग पढ़ते हैं इतिहास आज, ये हमेशा घटना के बाद लिखा जाता है, पर स्वर्ग का परमेश्वर इतना सामर्थ्य, इस बारे में कहा गया ना, वो कल, आज और युगानिक एक सा है। इसके बारे में बताया था मैंने आपको, दानियल की किताबें बार बार कहा गया है, वो प्राचीन काल का परमेश्वर है। अंग्रेजी में हम उसको बोलते हैं, ही इज द एंशिएंट ऑफ डेज। यस, ही इज, एंड ही कैन सी टुमारो एज यस्टरडे। आने वाले कल को वो ऐसा देखता है जैसे बीता हुआ कल। और ये सपना जो नबूकदनेस्सर ने देखा, डेफिनेटली स्वर्ग के परमेश्वर ने उसको दिखाया, ताकि वो चाहता था कि दानियल के द्वारा बाबुल का देश, बाबुल जैसा सामर्थी राष्ट्र और नबूकदनेस्सर जैसा खूंखार राजा इस बात को समझ जाए, और उसके बाद सारी दुनिया में ये फैल जाए। क्या सपना था? एक बड़ी सी मूर्ति देखी उसने, और दानियल उसके सपने का अर्थ बता रहा है दूसरे अध्याय उसके 31वें पद में, हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वो मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी सो लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी, और उसका रूप भयंकर था। नाउ लिसन, ध्यान से लिएगा, उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, और उसकी छाती और भुजाएं चांदी की। दिख रहा है आपको, सिल्वर से बनी हुई हैं, और उसका पेट और जांघें पीतल की, और उसकी टांगें लोहे की, और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मट्टी के। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर बिना किसी के खोदे आप ही उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगा, जो लोहे और मट्टी के थे,
और उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गया और धूप काल में खलियान के भूसे की नाई ऐसा उड़ गया कि उनका कहीं पता ना रहा। और वो पत्थर, अंडरलाइन कर लीजिए इस बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। ये सपना जो राजा ने देखा था और राजा देख करके विचलित हो गया था, परमेश्वर ने दानियल पे प्रकट किया और दानियल ने सपने का बिल्कुल सही सही अर्थ बता दिया। और ना सिर्फ सपने का अर्थ बताया, अब दानियल ने उसको ना सिर्फ सपना बताया पर सपने का अर्थ बताया। क्या कहा? कहने लगा, नबूकदनेस्सर, जो आपने सपना देखा है ये होने वाला इतिहास है, आने वाले समय में ये घटेगा, आने वाले समय में ये बातें पूरी होंगी। उसने बताया, जो आपने सपना देखा है बिल्कुल सही देखा है। दिस इज द टाइम लाइन फॉर द थिंग्स टू हैपन। कहने का सच है। अगर आप आगे पढ़ें दानियल किताब उसका दूसरा अध्याय और उसके आगे से पढ़ेंगे 36, 37, 37, 38, सोने का सर तो नबूकदनेस्सर आप ही हैं। द गोल्डन हेड इज यू। फिर उसने कहा, जो चांदी का नीचे का हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, छाती और भुजाएं, ये एक दूसरा राज्य होगा, राजा नहीं। ये राजाओं की बात नहीं हो रही थी, ये राज्यों की बात हो रही थी, राजाओं की बात नहीं थी। दिस वाज अबाउट, नॉट अबाउट किंग्स, इट वाज अबाउट किंगडम्स। सो बाबुल के राजा को बताया गया कि जो सोने का सिर है ये तो बाबुल का राज्य है। नबूकदनेस्सर आपके बाद आपका बेटा बना, उसका नाम बताया गया है, बाइबल में नहीं लिखा है पर हिस्ट्री बताती है, नेबोनिसित दूसरा राजा हुआ। और उस जमाने का जो तीसरा राजा हुआ उसका नाम था बेल्तशस्सर। वो नबूकदनेस्सर का पोता था, जिसने मंदिर के बर्तन मंगवा लिए थे और एक हाथ दिखाया था, लिख रहा था मने मने तकेल ऊपर सीन, रिमेंबर? सो तब भी दानियल को बुलाया गया था पढ़ने के लिए, क्योंकि कोई पढ़ नहीं पा रहा था। सो दानियल ने 3 पीढ़ियों में सेवकाई करी, ना सिर्फ 3 पीढ़ियों में पर 3 पीढ़ियां और 4 राजा। क्योंकि जब दारा बादशाह आता है तब भी दानियल सीन में दिखाई पड़ता है। सो अगर आप ध्यान सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं इसे धीमे धीमे आपके साथ बांटूं। बड़ी अच्छी तरह से दानियल ने समझाया और दानियल ने कहा कि नबूकदनेस्सर साहब, ये जो सोना दिखाई पड़ रहा है, जो बहुत कीमती दिखाई पड़ रहा है, जो बहुत एक्सपेंसिव दिखाई पड़ रहा है, ये तो बाबुल का राज्य है, पर अफसोस की बात, ये सदा बना नहीं रहेगा, इसका तख्ता पलट हो जाएगा। और अगला जो राज्य आएगा जो चांदी का है वो मादी और फारसियों का होगा। मीडो पर्शियन किंग्स टुगेदर विल फाइट विद द किंग्स ऑफ बैबिलोन एंड दे विल डिस्ट्रॉय, एंड दिस हैपेंड। परमेश्वर की कोई बात मट्टी में नहीं मिलती है, वो निश्चय पूरी होती है। नियत, बाइबल कहती है नियत समय पर पूरी होती है। तो वो पूरी हो गई है। फिर उसने कहा, जो आपने उसके पैर देखे हैं, उसका पेट देखा है, पेट और जांघें जो उसकी थी वो काहे की थी? पीतल की। ये जो है ये यूनान का राज्य है, द ग्रीशियन किंगडम। अलेक्जेंडर महान, इतिहास, बाइबल एक पुस्तक है और बाकी सब चीजें, द हिस्ट्री बुक्स, द ज्योग्राफी बुक्स, द बुक्स ऑफ साइंस, द बुक्स ऑफ English language are connected to this book because this is the theme book of this universe.
और बाकी सब कुछ इसी से आकर मिलता है, और इस किताब के द्वारा वो सत्यापित होती है, और बाकी सब किताबें इसको प्रमाणित करती हैं। सो जो कुछ इतिहास बाइबल में लिखा है वो सारा इतिहास हमारी लाइब्रेरीज में और हिस्ट्री बुक्स में आज भी मिलता है। तीसरा उन्होंने कहा, जो आपने देखा पेट और जांघें पीतल की थी, ये यूनान का राज होगा। अब देखिए क्रम क्या है, बहुत महंगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और फिर उससे कम। पर हो क्या रहा है, बहुत महंगा और उससे कम, पर इनकी कीमत घट रही है, पर इन मेटल्स की मजबूती बढ़ रही है। सोना अच्छा मजबूत होता है, लेकिन सोने से ज्यादा मजबूत चांदी होती है, चांदी से ज्यादा मजबूत पीतल होता है, और पीतल से ज्यादा मजबूत लोहा। डू यू सी देयर वैल्यू इज डिक्रीजिंग but the strength is increasing. This was the pattern of the kingdom of our history. ये हमारे समय के इतिहास, हमारी टाइमलाइन का इतिहास था। तो उसने कहा कि ये जो सोने का सर है वो आप है, जो चांदी की भुजाएं हैं वो यूनान, वो मादी और फारसी राजा है, जो पीतल है वो यूनान है, और जो लोहा है वो रोम का राज्य है। किसका राज्य है? रोम का राज्य है। और फिर उसके जो पंजे हैं, जो मट्टी और लोहे के मिले जुले हैं, दैट इज द किंगडम ऑफ रोम वाज डिवाइडेड, एंड द एंटायर यूरोपियन नेशन, जो आज जिसे हम यूरोप बोलते हैं, जो कॉन्टिनेंट है, वो रोम के विभाजन पर ही बना है, और आज तक मिल नहीं पाए, क्योंकि मट्टी और लोहा आपस में मिल नहीं पाता है। सो आज तक वो स्कैटर्ड हैं, और बहुत परेशान, बहुत प्रयास किया गया। आपको मालूम है यूरो जैसी करेंसी निकाली गई है ताकि उन्हें मिला सके, लेकिन उसके बाद भी ये मिल नहीं पा रहे हैं। ये तो इतिहास था। पर दानियल की किताब में हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट डैनियल, बिकॉज़ वी वांटेड टू सी जीसस इन द स्टोरी। अगर इस कहानी में हमें इतिहास दिखाई पड़े, इस कहानी में हमें साहित्य दिखाई पड़े, इस कहानी में हमें ज्ञान दिखाई पड़े, तो ये बुक बाइबल में नहीं आएगी। बाइबल में तो सिर्फ तभी आएगी अगर इस बुक में कौन होगा? यीशु होगा। ढूंढ-ढांड, जांच पड़ताल किन्होंने करी? भविष्यवक्ताओं ने, बिकॉज दे वांटेड टू सी जीसस इन एवरी बुक। आपको मालूम है इस कहानी में यीशु कहां है? सोने का सर, चांदी की छाती, भुजाएं, पीतल का पेट और जांघें, लोहे के पैर, पर जो पत्थर बिना किसी के खोदे लुढ़कता हुआ आया, और कहां टकराया? पैर पर, जो किसको दर्शाते हैं? रोम को। रिमेंबर, यीशु मसीह जन्म कब हुआ था? जब रोम इजराइल पर राज कर रहा था। When Romans were reigning जेरूसलेम। और मैं धन्यवाद करता हूं कि उस यीशु ने जब सलीब पर अपनी आखिरी सांस ली, तो उसके बड़े उद्धार के कार्य को पूरा होते देख करके ना सिर्फ दुष्ट की शक्तियां टूट गई, पर हम देखते हैं आगे रोम का राज भी सदा के लिए टूट गया। उस जमाने में सबसे बड़ा राज्य था नबूकदनेस्सर, वो गिर गया। फिर क्या था? मादी और फारसियों का, वो गिर गया। फिर क्या था? यूनान का राज, और सिकंदर महान, सिकंदर महान ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। 32 साल की उम्र में सिकंदर महान मर गया। उसका राज 4 जनरल्स ने छीन लिया, क्योंकि कोई था ही नहीं, बचा नहीं था। So 4 generals, they took the kingdom and they started reigning by themselves. फिर उसके बाद रोम का राज्य बड़ा हुआ, रोम का सूर्योदय हुआ। लोग कहा करते थे लोहे का आसा है, लोहे का राजदंड है, और उसने सब कुछ मिटा दिया, और रोम भयानक रूप से राज कर रहा था। पर लिखा है कमाल की बात, एक पत्थर, जो वर्ड दिया गया, एक पत्थर बिना किसी के खोदे ऊपर से लुढ़कता हुआ आया। सर पर नहीं टकराया, छाती पर नहीं टकराया, घुटने पर नहीं टकराया, पर पैरों पर टकराया। उस समय रोम का राज था। और लिखा है, और उसने उस मूर्ति को या उस इतिहास को या उन राज्यों को, उन किंगडम को क्या किया? चकनाचूर कर दिया। And now we talk about not the Roman kingdom. We don't talk about
Grecian kingdom. We don't talk about the Medo-Persian kingdom, but we talk about the kingdom of God. स्वर्ग का राज्य, क्योंकि यीशु मसीह इजराइल का राज्य स्टैब्लिश करने नहीं आया था। यीशु मसीह रोम के खिलाफ लड़ने नहीं आया था। यीशु मसीह नबूकदनेस्सर को मारने नहीं आया था। वो तो इस संसार में परमेश्वर का राज्य स्थापित करने आया था। और ये पत्थर जो यीशु नाम का था, लुढ़कता हुआ है। प्रोफेसी करी गई इसके बारे में, भविष्यवाणी करी गई है। उसने सपना देखा और दानियेल ने सपने को बताया कि खुदा ने तुम पर जाहिर किया है कि उद्धार करता। ये कल हम लोग बात करते हैं यशायाह किताब से, एक पत्थर, कोने के सिरे का पत्थर, ठेस का पत्थर, चोटी का पत्थर यीशु मसीह है। आपको मालूम, बाइबल में दानियेल की किताब को कहते हैं इट इज द 5th किंगडम गॉस्पेल। बाइबल में राज्य के सुसमाचार है मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, और दानियेल की किताब 5वां गॉस्पेल है, क्योंकि जितनी अधिक ये बात करती है सुसमाचार की, जितना अधिक ये बात करती है स्वर्ग के राज की, जितना अधिक ये बात करती है परमेश्वर के राज की, जितना अधिक ये बात करती है यीशु मसीह की, कोई और किताब बात नहीं करती है। अगर आप दानियेल किताब पढ़ेंगे ना तो आपको दिखाई पड़ेगा दानियेल किताब और प्रकाशित वाक्य, इट लुक्स लाइक एज इफ दे आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। प्रकाशित वाक्य तो इतनी गहरी किताब है, अरे बाप रे, उसको पढ़कर डर लगता है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रकाशित वाक्य और दानियेल आपस में समान पुस्तकें हैं। और दानियेल ने लगभग 2700 साल या यूं कहिए 2600 साल पहले वो सब कुछ देख लिया जो यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखने वाले यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखने वाले ने 600 साल बाद देखा। There was a gap of about 600 years between Daniel and John. और हम लोग आज 2600 साल बाद देख पाते हैं, समझ पाते हैं, ओ दानियेल की किताब और प्रकाशित वाक्य वर द मिरर इमेजेस। जो जानवर उसने देखे, जो राज उसने देखे, जो अधिकार उसने देखे, वही सब अधिकारों की बात प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना आरिफ करते हैं। पर इन सब में एक चीज कॉमन है, मालूम क्या? यहूदा का वो सी, कोने के सिरे का पत्थर, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा दिया, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। दानियेल किताब की खास बात यह है, द बुक ऑफ दानियेल टॉक्स अबाउट द हिस्ट्री, द बुक ऑफ दानियेल टॉक्स अबाउट द कमिंग हिस्ट्री, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज इट टॉक्स अबाउट क्राइस्ट जीसस। जब मैं आपसे आज बात कर रहा हूं शाम को, मैं चाहूंगा जरूर से आप एक बार दानियेल की किताब पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको दिखाई पड़ेंगे उसमें जानवर हैं। ये सब जानवर जो हैं बार बार इन्हीं 4 राज्यों के बारे में बात करते हैं, इन्हीं 4 किंगडम्स के बारे में बात करते हैं। हर बार जब आपको दिखाई पड़ेगा 4 जानवर, आप समझ जाइएगा इनको 4 जानवर, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। बहुत समय नहीं है, पर अगर आप इफ यू हैव बीन इन द क्लास इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। पर अगर आप क्लास में नहीं रहे तो आपको शायद समझना थोड़ा सा मुश्किल हो, पर मैं आपको जल्दी से एक बार बता देता हूं ताकि अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा लिख सके और आप उस कहानी को जो हम लोगों ने बीते दिनों में करी है समझ सकें। एंड आई बिलीव इट विल बी अ हेल्प। आगे हम देखते हैं, दानियेल एक सपना देखता है। अभी तो ये सपना राजा ने देखा, पर बाद में दानियेल एक सपना देखता है और उसमें दिखाई पड़ता है कि I think it is the 7th chapter of book of Daniel. यहां पर 4 जानवरों की बात हो, 4 जानवरों की बात है। पहला है शेर, जिसके उकाब की तरह पंख हैं। दानियेल किताब उसका 7वां अध्याय बात करता है, दानियेल एक सपना देखता है एक शेर है जिसके उकाब की तरह पंख हैं, और बाद में उसके पंखों को नोच दिया गया और वो मनुष्य के समान साधारण हो गया। ये नबूकदनेस्सर की बात हो रही थी, या यूं कहिए बाबुल के शासकों की बात हो रही थी। नोच दिया गया, आम इंसान कर दिया गया। He was broken down। फिर हम देखते हैं रीछ पानी से निकला, उसने देखा जल से रीछ निकला। रीछ या समझ लीजिए भालू या बेर,
आप जो चाहें। उसके दांतों में 3 पसलियां और बहुत मांस खाता है, ये लिखा हुआ उसमें। थैंक यू निशा। पांजर के बल उठा, बहुत शक्तिशाली। ये था वो चांदी का राज्य, द सिल्वर किंगडम, मादी और फारसियों का। उसके बाद हम देखते हैं एक चीता या लेपर्ड, इट हैड 4 विंग्स एंड 4 हेड्स, और उसे राज्य करने का अधिकार दिया गया था। चीता, चीता भी पीता है, कौन था ये? ये था वो सामर्थी राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट, और इसके 4 हेड्स हैं। 4 हेड्स क्यों दिखाई पड़े, इसके 4 सर क्यों दिखाई पड़े? क्योंकि ये मर गया, इसका राज्य 4 इसके जनरल्स ने ले लिया और उन्हें अधिकार मिला, वो राज करते थे। और उसके बाद 34 लिखा है एक जंतु, एक भयानक जंतु, बीस्ट, भयंकर, डरावना, सामर्थी, टेरिफाइंग, फ्राइटनिंग, पावरफुल, लोहे के दांत, उसके लोहे के दांत, जो सब कुछ चबा जाता था। यह था रोम का राज्य। भयानक है पर बड़ा मजेदार है। पर आपको मालूम कहानी खत्म कहां होती है? कहानी खत्म होती है इब्रानियों उसका 12वां अध्याय और उसका 28वां पद। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय और उसका 28वां पद। यूं लिखा हुआ है, जब इन राजाओं की बात हो रही है, इन राज्यों की बात हो रही है, आई कैन नॉट लीव दिस वर्स। इब्रानियों 12:28, इस कारण हम उस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं। बाकी सब राज्य हिल रहे थे, मजबूत थे, भयंकर थे, सामर्थी थे, ताकतवर थे, पर हिल जा रहे थे। पर एक राज्य है जो हिलने का नहीं। सुनिएगा 27वें पद से पढ़ रहा हूं, इब्रानियों 12:27। और वो वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी। एवरीथिंग दैट इज शेकन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय मेन। जो कुछ आप हिला सकते हैं सिर्फ वो हिलता है जो मनुष्यों के द्वारा स्थापित किया गया है। वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। पद 28, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। ही इज द कंज्यूमिंग फायर। द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य, मसीह यीशु को बोला गया है ही इज द कंज्यूमिंग फायर। बड़ा स्ट्रांग था, सोने का सर, बाबुल का राज्य बहुत मजबूत था, चांदी का राज्य, मादी फारसियों का राज्य बहुत मजबूत था, फिर यूनान का राज्य, अलेक्जेंडर महान बहुत मजबूत था, रोम का राज्य। पर ये सब के सब धराशायी हो गए और भस्म करने वाली आग मसीह यीशु ने उन सबको भस्म कर दिया। दानियल में लिखा हुआ है 2 अध्याय में, और उसके हम लोग पढ़ रहे थे शायद 34वें पद में लिखा है, और जब वो चोटी का पत्थर लुढ़कता हुआ आया और आ करके उसके पैर पर टकराया, तो लिखा है तब वो लोहा, वो मट्टी, वो चांदी, वो सोना, सब कुछ भूसे के समान उड़ गया। कहीं आपने ये फ्रेज पहले पढ़ा है, भूसे के समान उड़ गया? भजन संहिता 1, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो उस भूसे के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई। पढ़ा है आपने? निकाल लीजिए भजन संहिता 1, और उसका ये शायद आई थिंक 7th वर्स है जी। थर्ड वर्स है,
वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, अपनी ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे सफल होगा। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। भूसी के समान, आपने देखा ना, चाफ जब उड़ाई जाती है, भूसी खेत खलिहान में होता है तो कोई से बचाता नहीं है, उड़ जाती है। परमेश्वर की उपस्थिति में ये बाकी सब राज्य भूसे के समान भरभरा कर गिर पड़े। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज, लिखा है, और वो पत्थर, छोटा सा पत्थर, धीरे 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 बढ़ता गया, और क्या लिखा है, और सारी पृथ्वी पर फैल गया। हालेलुया। The kingdom of God that I'm talking about is not the kingdom of Israel. No, it is not the kingdom of Jerusalem. No, it is not the kingdom of Judea. It is the kingdom of the entire universe. एक पत्थर जो धीरे 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 बड़ा होता गया, और फिर लिखा हुआ है और सारी दुनिया पर फैल गया। अरे लाख कोशिश करे कोई रोकने की, टोकने की कोशिश करे, नबूकदनेस्सर दबाने की कोशिश करे, कुसरो आकर के, दारा आकर के शेरों की मान डालने की, अलेक्जेंडर कोशिश करे बिगाड़ने की, नोबडी इन दिस वर्ल्ड, यहां तक कि रोमी राज की मोहर बंद ना रख सकी, उसके सामने सब चीजें भूसे के समान उड़ गई। अगर उस समय ऐसा था तो आज भी ऐसा ही है। लाख जोर लगा ले लोग, लाख मुखाफलत अगेंस्ट चले जाएं, मैं धन्यवाद करता हूं, द किंगडम ऑफ गॉड शैल नॉट पास अवे। उसका राज खत्म नहीं होगा। दुनिया की सब चीजें खत्म हो सकती हैं, पर हम उस राज्य को पाकर जो कभी हिलने की, आपसे कहना चाहता हूं, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन इन किया है, आपके पास प्रभु ने आपको आशीष दी है। यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट, यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू लुक अप टू, बट इफ यू हैव द किंगडम ऑफ गॉड इन योर लाइफ, देयर इज नथिंग दैट कैन शेक यू। मौत और बीमारी आती है और चली जाती है, अमीरी गरीबी, पैसा धन संपत्ति आती और चली जाती है, हाथों का मैल है, आज है कल चला जाएगा, पर अगर परमेश्वर का राज तुम्हारे साथ है, अगर तुम अमीर हो या गरीब हो, hardly matters, but you'll be strong. If you have the kingdom of God, you are in good health or you are weak, you'll be in the kingdom. अपना मकान है या किराए का मकान है, पढ़े लिखे हो या कम पढ़े लिखे हो, बैंक में तुम्हारे पास 25 लाख रुपया है या तुम्हारे पास 2,500 भी नहीं है, पर अगर स्वर्ग का राज तुम्हारे पास है तो हिलने का नहीं है। Your life will be established forever. And I'm so grateful, मेरी दुआ है इन सब दिनों में, इन सब समयों में हम इतनी सी बात समझ सकें कि वो चोटी का पत्थर किसी भी राज को ढाने, किसी भी राज को तोड़ने, किसी भी राज को उखाड़ने में काबिल है। और अच्छी बात ये लिखी, और धीरे 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 चोटी का पत्थर बड़ा होता गया और सारी पृथ्वी पर छा गया। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। What is the kingdom of God? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, पर परमेश्वर का राज धार्मिकता, मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा के, निकाल लीजिए आपको अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगता है पद आपके साथ जरूर से शेयर करूंगा। रोमियो की किताब उसका 14वां अध्याय, रोमियो की किताब 14वां अध्याय 17वां पद, क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है, पर धर्म, मिलाप और वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है, और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वो परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों को ग्रहण योग्य ठहरता है। पौलुस बात कर रहा है किंगडम ऑफ गॉड की। मुझे वाली बात ठीक से समझ में नहीं आती थी, बट व्हेन आई वाज स्टडीइंग दिस, गॉड स्टार्टेड टॉकिंग टू मी। सुनिएगा, रोमियो की किताब 14वां अध्याय बात करता है आपसी रिश्तों की। रोमियो की किताब उसका 14वां अध्याय बात कर रहा है आपसी रिश्तों की। एंड पॉल इज ट्राइंग टू स्ट्रेंथन द फैमिली बॉन्ड्स, द चर्च स्ट्रिंग्स, चर्च के रिश्तों को, पारिवारिक रिश्तों को, सामाजिक रिश्तों को, मसीहों के रिश्तों को मजबूत कर रहा है। और इस तरह से कह रहा है, सो आगे को हम एक 13वां पद पढ़ रहा हूं, रोमियो 14:13, रोमियो 14:13, आगे को
हम एक दूसरे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। क्या लिखा हुआ है? पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। पद 14, मैं जानता हूं और प्रभु यीशु मसीह में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से शुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है वो उसके लिए अशुद्ध है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता है। जिसके लिए मसीह मरा उसको तू अपने भोजन के लिए नाश ना कर। अब तुम्हारी भलाई की निंदा ना होने पाए। मुझे समझ में आता, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, पर जब मैं इसको समझ रहा था, पढ़ रहा था, मुझे समझ में आया परमेश्वर चाह ये रहा है कि हमारे खानदानों में, हमारे परिवारों में, पति पत्नी में, भाई भाई में, चर्च के फेलो ब्रदर्स में क्या हो? आपस में प्रेम हो। और कहने लगा तुम्हारा शौक, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई इतना खाता है, कोई इतना खाता है, कोई जल्दी खाता है 6 बजे, कोई 10 बजे खाता है। कहने लगा तुम्हारे खाने पीने उठने बैठने में तलखी ना हो। तुम पार्टी कर रहे हो, तुम जश्न कर रहे हो, तुम अपने घर में बच्चे का बर्थडे रखा है, शादी हो रही है, पर ऐसा ना हो कि तुम्हारी भलाई जो तुम करना चाह रहे हो वो बुराई बन जाए। कभी आपने देखा भलाई बुराई बन गई? हमने उन्हें बुलाया था खाना खाने के लिए, हमारे घर खाना खाइएगा, पार्टी हो रही थी, और हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकल गया, अरे भैया आप क्या बताएं, वो तो अपने आप को बहुत वो समझती हैं। थी भलाई पर बुराई हो गई। सो पौलुस बड़ी अच्छी तरह से उस समय चर्च को यूनाइट करने की बात कर रहा था और कहने लगा तुम्हारी भलाई की निंदा ना होने पाए। जो तुम भलाई से, भली मनसा से कर रहे हो, लेकिन बहुत सी बार हमारे व्यवहार से, हमारी बातचीत से, हमारे उठने बैठने से, हमने दीदी की शादी में, बुआ जी की शादी में 34,000 रुपए दिए थे, वहां उनके घर गए थे, 3 दिन पहले से चले गए थे, काम भी कराया था, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि बस हमारी भलाई की निंदा हो रही है। इन सब बातों के लिए चर्च के लिए कह रहा था, कलीसिया के लिए कह रहा था, खानदान के लिए कह रहा था, और बात करते करते कहने लगा कि तुम्हारी भलाई की निंदा ना हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं है। सो किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट अबाउट फूड, इट्स नॉट अबाउट माई क्लोथिंग, इट्स नॉट अबाउट वेयर आई लिव, इट्स नॉट अबाउट व्हाट आई डू, कितना कमाता हूं मैं। स्वर्ग के राज को से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। सुनिए मेरी बात, अगर आप मीट खाते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप मीट नहीं खाते हैं तो मत खाइए, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जो मेडिकल चीजें हैं, जो न्यूट्रिशन वाली चीजें, वो बात अलग है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, पर किंगडम ऑफ गॉड को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा सब्जी खाइए आप, बट किंगडम ऑफ गॉड अगर आप सब्जी नहीं खाएंगे तो आप स्वर्ग के राज में नहीं जा सकते हैं। गलत बात है। जो लोग दवाई पीते हैं, मुझे मालूम है ऐसे बहुत से लोग हैं जो बीमार हैं, दवाइयों की डॉक्टर ने कहा दवाई पीते हैं, अच्छी बात है, और जो दवाई नहीं पीते, हम तो दवाई पीते नहीं, हम तो दवाई को हाथ में लगाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मत पीजिए, आपका विश्वास है। पर बता रहा हूं स्वर्ग के राज पर तुम्हारा दवाई पीना और तुम्हारे ना पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम दवाई नहीं पीते हो तो ऐसा नहीं तुम्हें स्वर्ग में ऊंचा दर्जा मिलेगा, और जो दवाई पीता है वो स्वर्ग में नीचे रहेगा। आई एम सॉरी, वी आर मिस्टेकन। जो दवाइयां बनती है ना, परमेश्वर ने बुद्धि दी दवाई बनाने के लिए। सो तुम्हारा खाना पीना स्वर्ग के राज को प्रभावित नहीं कर सकता है। अब ये नहीं चानू भैया ने कहा था तो आओ आज शाम को ही, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट योर फूडिंग, योर हैबिट्स ऑफ ईटिंग। स्वर्ग राज खाना पीना नहीं, पर क्या इंपॉर्टेंट है, द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट फूड एंड मीट एंड ड्रिंक, पर चाहता क्या है, पर धर्म, मिलाप और वो आनंद, राइचियसनेस, पीस एंड जॉय जो पवित्र आत्मा से होता है। और जो कोई इस रीति से सेवा करता है वो परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। मेरी दुआ यह है हमारी इस ग्रो क्लास में हर एक दिन जो ज्वाइन कर रहा है, प्रभु उसको आशीष दे कि वो अपने घर में धर्म,
धर्म का मतलब ये नहीं बाइबल लेकर यीशु 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 करते रहो, ना ना ना। लिविंग अ लाइफ दैट इज प्लीजिंग टू गॉड, राइचियसनेस। दूसरी बात क्या है? मेल मिलाप, पीस। माफ कीजिएगा, अगर आपके घर में आपकी पापा से नहीं बन रही है, आपके घर में आपकी पत्नी से नहीं बन रही है, पत्नी जी अगर आप सास को पटा नहीं पा रही हैं, तो आई एम सॉरी टू से यू आर मिसिंग ऑन द किंगडम ऑफ गॉड, क्योंकि किंगडम ऑफ गॉड तो मोहब्बत का किंगडम है। कुछ ऐसा करो मेरे भाई, कुछ ऐसा करो मेरी बहन, कुछ ऐसा करने की कोशिश करो कि धार्मिकता और मेल मिलाप, righteousness, peace and joy. You can get the laughter. आप हंसी चैनल ऑन कीजिए, कपिल शर्मा लगाइए, घर में हंस सकते हैं। But I'm not talking about laughter. I'm talking about joy. I'm not talking about going out, eating in a 5-star and being very happy. वो आप खुश हो सकते हैं एक पल भर के लिए, और मैं बात कर रहा हूं उस आनंद की जो सदा सर्वदा बना रहता है। अगर तुम एट पीस नहीं हो, अगर तुम आनंद में नहीं हो, तुम परेशान हो, बेचैन हो, पैसा कमाने के लिए, नौकरी के लिए, इसके लिए, उसके लिए, तो शायद किंगडम नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, पर धार्मिकता। पहली बात, धार्मिकता, अ राइचियस वॉक। राइचियस वॉक मतलब वो गाली खाकर गाली, वो घूसे खाकर किसी को धमकाता, वो अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था, वो अपने आप को पवित्र नहीं करता था। राइचियसनेस, सी वेरी इंपॉर्टेंट in this digital world. We have to understand that we have to keep ourselves clean financially, we have to keep ourselves clean morally, we have to keep ourselves clean sexually. जवानों, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी दोस्त, खुदा के खादिम, आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का राज, द किंगडम ऑफ गॉड, जीसस क्राइस्ट, आपका हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड करना, गिटार बजाना, 4 गाने लिखना, 3 sermon प्रचार करना बहुत अच्छा है, पर जो चीज परमेश्वर को भाती है वो ये धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। अगर आप दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, आपकी दुआ से दुष्ट आत्मा निकल जाती है। आई कैन नॉट गारंटी दैट यू हैव द किंगडम ऑफ गॉड। बाइबल में लिखा हुआ है, क्योंकि बालजबूब की सहायता से भी लोग दुष्ट आत्मा निकाला करते थे। यीशु मसीह के जमाने में बताया गया कि बालजबूब की सहायता से भी लोग दुष्ट आत्मा निकाला करते थे। सिख व यहूदी के साथ बैठे वो भी निकाला करते थे। So casting out the demons is not the only witness of the kingdom of God, but righteousness, peace and joy. आज मैं यही दुआ करना चाहता हूँ, प्रभु ने तेरा कलाम पढ़ा है, हमने यीशु मसीह के बारे में पढ़ा है, हमारी ये मदद कर कि हमारे घर में, हमारे खानदान में, हमारे परिवार में धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद जो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ला सकता है, किंगडम ऑफ गॉड ला सकता है, वो आ सके। हमारे घर से सोना, चांदी, पीतल और लोहे के ये सब राज्य भूसी के समान उड़ जाए। I don't want to boast on my money. I don't want to boast on my strength. I don't even want to boast on my education. I don't want to boast on my livelihood. This is what I'm earning. But I want to be a kingdom man. दया कर प्रभु। जहां कहीं आप बैठेंगे, मेरे साथ आंख बंद कर लेंगे तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आपके लिए दुआ करूंगा, अपने लिए दुआ करूंगा, और आज ये प्रार्थना करूंगा, प्रभु हमारे जीवनों में, हमारे घरों में तेरा राज स्थापित हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने हम लोगों को ये लगभग 3 महीने का समय दिया कि हम लोग एक साथ लगातार बैठ के प्रभु हर हफ्ते तेरे कलाम को पढ़ सकें। पवित्र आत्मा धन्यवाद, तूने मेरी सहायता करी, हमारी सहायता करी। You have allowed all of us to be there at your feet. And without a shadow of a doubt, I know the word of the Lord has worked and impacted in our lives.
और दुआ करता है यीशु मसीह वो बहुत सी बातें जो हमें शायद समझ में भी नहीं आई, चाहता हूं हमारे दिलों पर मोहर कर खुदावन, और तेरा रूह हमें उन बातों को स्मरण दिलाए। आज प्रभु अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कर रहा हूं और ये प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह, जब हमने आज अपने इस आखिरी दिन में बात करी है उस कोने के सिरे के पत्थर की जो यीशु मसीह है, बिना किसी के खुदे लुढ़कता हुआ आया और आकर के उस मूर्ति के पांव पर इस तरह टकराया कि सब सोना, सब चांदी, सब धातु, सब पीतल और सब लोहा भूसे के समान उड़ गया। चाहता हूं प्रभु मेरी जिंदगी में भी सारा अहंकार, मेरी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह सारा घमंड, गुरूर, मेरी ताकत, मेरा अकल, मेरी कमाई भूसे के समान हो, और प्रभु मैं विश्वास करूं तो सिर्फ और सिर्फ तुझ पर, क्योंकि तेरा ही राज्य मेरी जिंदगी में सर्वदा बना रहे। आई प्रे लॉर्ड, जब तूने इस पृथ्वी पर अपना राज स्थापित किया है, आज मैं अपने हाथों को उठाकर हम मिलकर कह रहे हैं तेरा राज्य आए, और जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है वैसे ही मुझ में पूरी हो। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमारी जिंदगियों में प्रभु सिर्फ और सिर्फ तुझी को मिलेगा। दिस इज आवर डिजायर एंड दिस इज आवर प्रेयर। प्रभु दुआ करता हूं हर एक के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इबादत कर रहा है, तमन्ना के साथ बैठा है, प्रभु प्रार्थना करता हूं इनकी सोच नई हो जाए, इनका घर नया हो जाए, और वो यीशु नासरी जो कोने के सिरे का पत्थर है, घर को, हालात को, परिस्थितियों को सदा के लिए बदल दे, और खानदानों में बहुत मोहब्बत और प्यार हो। आज दुआ करते हैं आपकी शिफा राज कर सके। एंड आई एम प्रेइंग एवरीबॉडी हु इज राइट नाउ जॉइंड एंड let them be transformed into an able minister and servant of the word of God। प्रभु तेरा प्रचार इनकी जुबान से हो, तेरे प्रचार को करना सीख सके, हिम्मत के साथ निडर होकर तेरे सुसमाचार का प्रचार करें, और इनमें से बहुतेरे खादिम और खादिमा बन जाएं। दुआ करते हैं यीशु मसीह जवान जो सुन रहे हैं तेरे रूप में बढ़ने पाए, एंड लेट देम बी पास्टर्स, प्रीचर्स, इवेंजलिस्ट। प्रभु दुआ करता हूं इन लड़कियों से जो आज ये तेरे काम तेरे सामने बैठी हैं, प्रार्थना करते प्रभु इनमें से बहुत सी सुसमाचार सुनाने वाली, प्रभु बहुत सी संडे स्कूल पढ़ाने वाली, बहुत सी पासबानों की पत्नियां बन सकें, और तेरा काम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जलाल पा सकें। प्रभु वो जो बड़े लोग, उम्र में बड़े लोग प्रभु ज्वाइन इन कर रहे हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह उनके मनों में तेरा राज स्थापित हो सके, हमारा घर तेरी खुशबू से महकने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद यीशु, तू बढ़े और हम घटें, यीशु के नाम से आमीन और आमीन। खुदा आपको बरकत दे। ज्वाइन करने के लिए खुदा का हाथ और खुदा का साथ आपके ऊपर सर्वदा बना रहे। प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की। Praise the Lord, भैया, thank you very much. Praise the Lord, भाई साहब। Thank you so much, भैया। टुमारो हमारी अब कल क्लास नहीं होगी बिकॉज वी आर एबल टू कवर दिस राइट नाउ। हमने इसे पूरा कर लिया है, पर जरूर से अपने आप को ग्रुप में बनाए रखिएगा, प्लीज स्टे इन द ग्रुप। और आज हम ग्रुप खोल देंगे। इफ यू हैव अ टेस्टिमनी और यू वांट टू से अ वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट, अगर आप धन्यवाद की कोई बात या अपनी गवाही बोलना चाहते हैं, आप जरूर से उसमें अपना रिकॉर्डेड मैसेज डाल सकते हैं। कोई बात आपने नई सीखी आप उसे डाल सकते हैं, और ग्रुप मत छोड़िएगा। इसलिए कह रहा हूं ताकि आप जैसे हम लोग अगली बार अपना प्रोग्राम शुरू करें वैसे ही आप उसमें शामिल हो सकें। थैंक यू वेरी मच। जय मसीह की। केवल ग्रुप कल तक खुला रहेगा, डिस्टर्ब ना किए जाए। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, भैया। Praise the Lord, Pastor. Thank you so much. भाई साहब। Thank you very much. जय मसीह। Thank you so much, भाई साहब। Praise the Lord. ग्रुप में सवाल भी कर सकते हैं, जी ग्रुप में सवाल भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जस्ट राइट इट डाउन और क्वेश्चन उसी में पोस्ट कर देना, हम लोग बात कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।